क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 3rd फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है देखना, हमें देखना है 1.3 इंटू 10 फर्स्ट, 1.3 इंटू 10 इक्वल टू क्या आएगा सेकेंड, 36.8 इंटू 10 थर्ड, 153.7 इंटू 10। फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 1.3 को, जो भी नंबर है आप नंबर यहां लिख लो। ये 13 है तो 13 लिख लिया आपने। आप पहचानो जी पॉइंट इधर है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से 100 से 1000 से, तो ये पॉइंट उस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ, उस साइड को लेफ्ट कहते हैं। कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे कोई नंबर लिखा होता है 3, 7, 8, 9, तो ये साइड लेफ्ट होती है और ये साइड होती है इस नंबर की राइट साइड। तो अगर कोई पॉइंट यहां है और उससे 10 या 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई में लेफ्ट, मल्टीप्लाई में लेफ्ट। और डिवाइड में अगर डिवाइड करेंगे किसी चीज को तो ये नंबर राइट में, ये नंबर राइट में शिफ्ट होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 है, अब ये पॉइंट यहां से राइट में शिफ्ट करेगा। कितना डिजिट? 1 डिजिट। तो यहां था, यहां लगेगा। अगर इसके बाद कोई नंबर है तो ये पॉइंट लगा दो, और कोई नंबर है तो ये पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1.3 इंटू 10 इज इक्वल टू 13, यही आपका आंसर है। 36.8, 36 और 8, 10, फिर ये राइट में शिफ्ट करेगा। कहाँ है पॉइंट? ये है, तो यहां से पॉइंट राइट में शिफ्ट करेगा। कितना डिजिट? 1 डिजिट। तो बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा, कोई नंबर नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट फिर राइट में शिफ्ट करेगा, यानी आपका आंसर 153 और 7। नेक्स्ट, 1 डिजिट राइट में 16807, पॉइंट यहां था। 1 डिजिट राइट में, 1 0 तो 1 डिजिट, यानी 0 के बाद, 0 और 7 के बीच में। 100 में कितनी जीरो? 2। जितनी जीरो उतना ही शिफ्ट करेगा। तो 31 और 1 यहां पॉइंट था। इसके बाद ये 2 डिजिट, कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो 1 डिजिट तो 1 हो गया, एक और डिजिट चाहिए तो 0 लगा दो। इसके बाद पॉइंट आएगा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है तो नंबर यहीं छोड़ दो। यानी 31.1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 3110। फिर दोबारा 100 से किया, 1561, यहां पॉइंट था तो 1 डिजिट ये और 1 डिजिट और 2 कंप्लीट करनी है, क्योंकि 2 जीरो थे तो 0 लगा दो। 362, यहां पॉइंट था, 100 से किया 2 डिजिट, तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद, यानी यहां आंसर आ जाएगा। पॉइंट यहां है, 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट करेगा, लास्ट में आ जाएगा। तो 4307, 1 और 2 यहां लगाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। 0.5, 10 से मल्टीप्लाई तो 1 डिजिट शिफ्ट करेगा, 1 डिजिट उधर की 0 को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5। इसके बाद पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी 0.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 5। 0.08, 1 डिजिट शिफ्ट करेगा, यानी शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 0.8। 0.9 है, 100 यानी 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करेगा, तो 9 यहां था तो 1 डिजिट तो राइट 9 हो गया, एक और डिजिट चाहिए तो आपने लगा दी 0। 1000 है तो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा, तो 2 डिजिट तो यहां है आपके पास, तो आपके पास आप लिखोगे 3 और एक और लगा दोगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट और उसके बाद एक और 0, यहां पॉइंट यहां तक पहुंचेगा, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 4, A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? Distance covered in 1 liter of petrol. Distance
कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 55.3 किलोमीटर। Therefore, distance covered in 10 liter of petrol 55.3 into 10 किलोमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 55.3 को 10 से। मैंने अभी बताया 1 0 से मल्टीप्लाई यानी पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 553। यहां पॉइंट लगेगा, इसके बाद कोई नंबर तो है नहीं, तो इस पॉइंट को लगाने की जरूरत नहीं है। तो 553 किलोमीटर ये आपका आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन 5, फाइंड ए 2.5 इंटू 0.3। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले आप पॉइंट को छोड़ के नंबर्स पे ध्यान दो। 2.5 में 25 है और ये है 3, तो आपको 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, आंसर आता है आपके पास 75। अब काउंट करो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 डिजिट इसमें और 1 डिजिट इसमें, टोटल कितने डिजिट्स हैं? 2। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, इधर से शुरू करोगे ऐसे, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के इधर खाली नहीं छोड़ते, तो पॉइंट के इधर लगाते हैं 0। तो आपको आंसर आया 2.5 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.75। ऐसे ही अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है 0.1 इंटू 51.7। आपके पास अगर सिर्फ हम नंबर्स देखें तो नंबर में आपके पास 1 है और 517 है, तो जब दो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 517 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है। फिर आप पॉइंट एडजस्ट करने के लिए पॉइंट काउंट करो, इसमें कितने पॉइंट है? 1, और इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल कितने डिजिट है? 2। यहां से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2, और यहाँ पॉइंट इंसर्ट कर दो, ये आपका आंसर है। थर्ड आपका 0.2 इंटू 316.8, तो आपको 3168 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 8 जा 16, 12 और एंड 1 13, 2 1 जा 2 और 3, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर है 6336। अब पॉइंट एडजस्ट करना है, 1 डिजिट इधर है पॉइंट वाली और 1 इधर है, तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट इंसर्ट कर दो इधर। तो ये पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन वही सिंपल है, सिर्फ पॉइंट एडजस्ट करने का मेथड आपको इनमें ध्यान रखना है। जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें देख लो कितने डिजिट्स पॉइंट के बाद लगे हैं, टोटल उतने ही डिजिट्स के बाद इधर पॉइंट लगा दो। फोर्थ आपके पास है 168.07 इंटू 10, तो इसका आंसर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10, मतलब एक डिजिट इधर राइट में शिफ्ट कर दो पॉइंट, तो होगा 1680.7। नेक्स्ट फिफ्थ आपका 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। तो नंबर्स कौन से हैं? सिर्फ इसमें 5 और इसमें भी 5 है, 5 इंटू 5 25, तो आंसर आ जाएगा 25। लेकिन डिजिट देखना, एक डिजिट यहाँ, 2 यहाँ, 3 है, 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे एक डिजिट, दूसरी डिजिट और कोई डिजिट उधर तो है नहीं, तो 3 बनाने के लिए 0 लिख दो, 0 फिर पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद फिर 0, तो 0.025 आपका आंसर है। सिक्स्थ 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, तो देखना 100 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1680, तो आप लिखोगे 1680। डिजिट काउंट करो, पॉइंट वाले डिजिट 1 2 ये हैं और 1 ये 3, 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट इंसर्ट कर दो, ये आपका आंसर है। सेवंथ 1.07 मल्टीप्लाई 0.02, तो नंबर्स कौन कौन से हैं? 107 मल्टीप्लाई 2
214, तो 214 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ ये आंसर आ जाएगा। 8th 1005 मल्टीप्लाई 105, पॉइंट कहाँ है, ये यहाँ है और इसमें पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे 1005, इसको 105 से मल्टीप्लाई, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन जैसे आप करते हो, 5 5 जा 5 2 0 2 5 0 0 5 1 जा 5, फिर मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 2 क्रॉस सीधे ही लगा दो और 1 से कर दो, 1 5 जा 5 0 0 1, आंसर 5 2 5 5 0 1। तो 1 0 5 5 2 5, कितने डिजिट है पॉइंट की, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th आपका 101.01 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये सिर्फ 1 है, अगर पॉइंट भूल जाए तो 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही नंबर आएगा 10101। पॉइंट के डिजिट्स काउंट करो, 2 डिजिट इधर है और 2 डिजिट इधर है, टोटल 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट इंसर्ट कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 10th 100.01 मल्टीप्लाई 1.1, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, कैसे, 10001 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 1 से करेंगे तो सेम आएगा 10001 मल्टीप्लाई, फिर 1 से करेंगे तो 10001 11001, तो आंसर आपके पास 11 00 11, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल पॉइंट वाले डिजिट 3, तो 1 2 3, ये आपका आंसर है। और इसी का 4th पार्ट देखना, 4th पार्ट आपका 1.3 इंटू 3.1, तो 13 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13 3 1 13 3 जा 39 और 40 403, तो ये आंसर आ जाएगा 403। 1 और 1 2 के बाद आप यहाँ पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर है।